नहीं के मिटाही दोष दुख भाव रजनी के। करे दलन मोह तम सो सुप्रकाशु। पहले तो हमारे बड़े भाग्य होंगे कि साधु महात्मा हमारे दरवाजे। नहीं विमल बिलोचन ही के मिटही दोष दुख भाव रजनी के। जो सच्चा संत होगा वो आपकी देहरी पर अगर आया है तो आपकी दरिद्रता लेकर चला जाएगा। भाई अगर सच्चा साधु महात्मा है आपके चौखट पर आ गया तो आपकी दरिद्रता लेकर वो चला जाएगा, ऐसा बताया गया है। और वहां जो सौनक इत्यादि ऋषि हैं वो क्या कह रहे हैं कि हम तो बड़े चिंतित थे। नहीं, हम तो बड़े चिंतित थे। किस प्रकार चिंतित थे वर्णन करके बताया गया। राम विरह सागर महा भरत मगन मन होत विप्र रूप धरि पवन सुत आई गयो जिम पोत। करे राम विरह सागर में। भाई देखिए जो राम का विरह था, जैसे भगवान राम के लिए कौन चिंतित था, भरत जी चिंतित थे, व्याकुल थे, उसी प्रकार हम चिंतित हैं आपके लिए। भाई उसीलिए हम बताया गया, वर्णन किया गया कि कैसे चिंतित हैं, जैसे भरत जी चिंतित थे। और कहा गया कि भाई जैसे किसी की नौका डूब रही हो और कोई सहारा उसको मिल जाए। और आप कहीं नदी में नाव लेकर चले गए, मान लीजिए आपकी नौका डगमगाने लगी या आप डूब रहे हो, अगर घास ही मिल जाएगी तो सोचिए आपके लिए वो घास ही प्राणदायी है, जीवनदायी है। अगर आपने घास को भी पकड़ लिया, उसको पकड़ लिया, या जो भी घास लगी हो अगर आपने उसको पकड़ लिया तो सोचिए आपको वो जीवन दायनी है आपके लिए वो। तो वही बताया गया कि आप तो जीवन देने वाले हैं, सतमार्ग दिखाने वाले हैं, कृपा करके हमको दिखाइए। क्योंकि कलयुग में कैसे कैसे मानव हो जाएंगे उसका वर्णन किया गया है कि भगवत कथा न रुचेगी सीने नहीं शास्त्र की बात पे ध्यान धरेंगे। ये कलयुग के बारे में बताया गया है। पढ़ गए अंग्रेजी कहाएंगे साहब होटल में मद्यपान करेंगे। अब यहाँ अंग्रेजी नहीं थी उस समय, लेकिन अंग्रेजी का भाव ये है कि जो कहेंगे का बहुत बड़े अंग्रेज बनते हो, कहेंगे ना भैया, कहेंगे बहुत बड़े अंग्रेज बनते हो तुम, तो ये भाव है। वरना वैदिक समय में अंग्रेजी कहाँ थी, ये तो बताया गया कि पढ़ के अंग्रेजी कहाएंगे साहब और होटल में मद पान करेंगे। जो ज्यादा पढ़े लिखे हो जाएंगे, जिनके पास ज्यादा रुपया पैसा हो जाएगा, वो तरह तरह के व्यभिचार करेंगे, सतपथ को भूल जाएंगे, भगवत का मार्ग भूल जाएंगे। करि खंडन तीर्थ मंदिर का नहीं पुण्य कथा और दान करेंगे। करि खंडन तीर्थ मंदिर का, मंदिरों को नहीं जाएंगे जहाँ भगवत पंडाल, या अगर कथा चल रही हो और दूसरी जगह लड़ाई चल रही हो तो कथा के उठ के जो कथा में बैठे होंगे लोग उठ के वहां चले जाएंगे। अगर कथा चल रही हो, भगवत कथा हो, बगल में पड़ोसी का लड़ाई हो जाए तो देखो सब लोग वहीं चले जाएंगे, कथा का पंडाल खाली हो जाएगा। ऐसा ऐसा विधान कलयुग में बताया गया है। और यहाँ के लोग क्या कहेंगे, भाई देखिए हम अपने धर्म की निंदा करेंगे, भाई देखिए दूसरे के धर्म की महिमा करेंगे कि भाई देखो मजार पे जाओगे तो कल्याण हो जाएगा, मंदिर में जाओगे तो कल्याण नहीं होगा। दूसरे धर्म की महिमा गाएंगे, अपने धर्म, अपने सनातन धर्म की निंदा करेंगे। हमको निंदा नहीं करनी चाहिए। भाई जिस धर्म में हम हैं उस धर्म की हमको महिमा गानी चाहिए। भाई हमारे जैसा किसी का धर्म है, हमारे में तो सोचिए पेड़ को पूजा जाता है, पशुओं को पूजा जाता है, हम तो किसी का वध कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे ही शास्त्र में कहा गया कि आप उसका वध कर सकते हैं जब आप प्राण दे सकते हैं। अगर आप किसी को प्राण नहीं दे सकते तो किसी के प्राण हरण नहीं कर सकते हैं। आप प्राण ले सकते हैं, लेकिन अगर आप जीवन दान दे सकते हो तब, अगर आप नहीं दे सकते तो किसी के प्राण नहीं ले सकते हैं। ऐसा हमारा धर्म है। यहाँ गाय की पूजा होती है, पशुओं की पूजा होती है। अब तो देखो आदमी कुत्ते भी पालने लगे घर में, भाई तरह तरह के लोग हैं। तो आगे बताया गया है कि जन भांग धतूरा या फीम नशा में निरंतर वह बिना होश रहेंगे। बिगड़े फिरेंगे बिन पंथ के वो, बिन घाटे के चंचल झूमे बहेंगे। कहेंगे बिगड़े फिरेंगे, कलयुग के मानव बिगड़े फिरेंगे, अपने माता पिता की सेवा नहीं करेंगे। संतानें कैसे हो जाएंगी, अपने माता पिता की सेवा नहीं करेंगी
और उसकी कमी किस पर थोपी जाएगी? महिलाओं पर। भाई अगर बच्चों में संस्कार की कमी है तो पिता नहीं कहे जाएंगे, माता कही जाएंगी। क्योंकि भाई देखिए संस्कार जो होते हैं वो माता देती हैं। भाई पिता तो व्यवहारिक जीवन देते हैं, बाहर कैसे जाना है, कैसे रहना है, लेकिन जो संस्कार की जननी होती है वो माता होती है। अगर आपने अपने बच्चे को ये नहीं कहा कि फूफा है, मौसी है, मौसिया, इनसे नमस्ते करो, प्रणाम करो, तो क्या वो आगे चलकर करेंगे? नहीं करेंगे। जब आप बच्चों में संस्कार डालेंगे, भाई देखिए हमारे वैदिक परंपरा में तो यही बताया गया ना कि जो हमसे बड़े हो उनको हमको प्रणाम करना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए। लेकिन जब ये संस्कार हम अपने बच्चों में नहीं डालेंगे तो हमारे बच्चे कैसे हो जाएंगे? संस्कार विमुख हो जाएंगे, संस्कार को भूल जाएंगे। एक समय ऐसा आएगा कि वो आपका भी सम्मान नहीं करेंगे। तो इसलिए हमको अपने बच्चों में संस्कार डालना चाहिए। अभी संस्कार का मतलब ये थोड़े कि 20 साल के होंगे तुम संस्कार डाले चलो करो। संस्कार का मतलब हुआ कि हमारा बच्चा जो है 5 वर्ष का हो, भाई 5 वर्ष का हो, तब से आप संस्कार उसमें डालने चालू कर दीजिए। तो वही बताया गया है। भाई देखिए बार बार जब निवेदन करते हैं, करें ऐसे ऐसे मानव हो जाएंगे, जन भांग धतूरा अफीम नशा, तरह तरह के नशा करने लगेंगे, कृपा करके हमको मार्ग बताइए। भाई देखिए इतने दुखित हैं, भाई देखिए ये है सच्चे साधु महात्मा, वरना क्यों करे चिंतन? भाई वो तो सब रह ही रहे अच्छे से, लेकिन वो दूसरे के लिए चिंतन कर रहे हैं। और जो वहाँ के साधु महात्मा है क्या करते हैं? अपना जो सर है उनके चरणों में रख देते हैं। भाई देखिए सूत जी महाराज के चरणों में रख देते हैं और हाथ जोड़ते हैं। क्या कहते हैं कि बंदा हो पद धारी धरण ही सिरा, बिनहि करो कर जोरी। करे बंदो पद धरण, धरण सिर, भाई अपना जो सिर है उसको चरणों में धर देते हैं। बिनहि करऊं कर जोरी, कर को जोड़ते हैं अपनी भुजाओं को, भाई देखिए ऐसे जोड़ लेते हैं। और क्या कहते हैं? वर्णौ रघुवर विमल यश, श्रुति सिद्धांत निचोरी, अति आरत पूछव मुनिराया, रघुपति कथा कहूं कर दाया। करें कि अति आरत पूछो मुनिराया, रघुपति कथा कहूं कर दाया। भाई ऐसी कथा कहिए, भगवत की ऐसी कथा कहिए, ऐसा मार्ग बताइए कि भाई देखिए सब लोग उसको भाई चल सके। वैसा इतना कठिन बता दो भाई, कहने का मतलब ऐसा मार्ग बताइए कि जिस पर सब लोग चल सके। अब पंडित जी पता लगे कथा का पर्चा बना दिए 4000 का, तो गरीब आदमी तो एक बार पर्चे देखा करी 2 दिन तक, फिर दूसरे दिन फोन करी पंडित जी कथा ना करे। भाई कहने का मतलब है कि ऐसा करिए कि भाई देखिए यथाशक्ति भगवान की पूजा होनी चाहिए। यथाशक्ति आपके पास जो प्रबंध हो उस हिसाब से आपकी पूजा हो जानी चाहिए, क्योंकि पूजा तो भाव की होती है। भाई आप 10 लाख रुपया खर्चा कर दें, भागवत करा दें, जो है दान पुण्य कर दे, लेकिन भगवान में आपका मन न लगे तो क्या वो सफल होगा? कभी नहीं सफल होगा। तो आगे बताया गया है कि साधु साधु चरित शुभ सरिस कपासु, निरस विशद गुण मय फल जासु, जैसहि दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनी है जही जग यश पावा। करे साधु चरित्र, साधु का चरित्र कैसा होता है? जैसे रुई होती है, देखिए दीपक जल रहा है, श्वेत है, बिल्कुल निर्मल है, ऐसा साधु का चरित्र होना चाहिए। ऐसा थोड़ी कि साधु व्यभिचारी हो, पता चले साधु महात्मा ही जो है नशा करने लगे, व्यास गद्दी पर बैठकर दूसरे को प्रवचन दे रहे हैं और खुद लिप्त है उसमें, तो वो साधु साधु नहीं है, महात्मा महात्मा नहीं है, आचार्य आचार्य नहीं है। क्योंकि आप जिस पथ पर चल रहे हैं उसको पहले आप धारण करिए। जब आप धारण नहीं करेंगे तो दूसरे को उपदेश कैसे दे देंगे? जब आप धारण करेंगे तो आपको देखेंगे, तो आपके अनुयायी, तो आपके भगत लोग होंगे। मैं कहते हैं कि हम जगजीवन साहब के भगत हैं, तो भाई जब वहाँ जगजीवन साहब की महिमा है, उनकी महिमा है, उसको भाई देखिए उनकी महिमा को ही सुनकर तो हम लोग आ जाते हैं। भाई वहाँ देखिए कितनी अंजूरी चढ़ाई जाती है, लोगों के यहाँ धान गेहूं पैदा होता है, लेकर जाते हैं चढ़ाते, बहुत लोग तो चढ़ाते नहीं है।
भाई बोलो, जिसके पास खेती होती हो भैया, कहा गया है कि भाई देखिए धर्मशास्त्र के अनुसार कहा गया, शुक्राचार्य जी ने राजा परीक्षित को बताया, भाई शुक्राचार्य जी 100 यज्ञ करने थे और 100 यज्ञ करते तो स्वर्ग पर विजय प्राप्त कर लेते। भाई 100वां यज्ञ चल रहा था जब भगवान वामन का अवतार बनाते हैं और जाते हैं 3 पग भूमि मांग